बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष का एक मंच सजा था। हालांकि विपक्ष के नेता, तमाम बड़े नेता उस मंच पर उस वक्त मौजूद नहीं थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए और वो एक बिहार में बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आज एनडीए ने बिहार बंद का कॉल किया है और खास करके महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और महिलाएं ये कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, विपक्ष ने कहा चौकीदार चोर है, उसी तरह से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया, उसके बाद से महिलाएं कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। देखिए किस तरह से जो प्लेकार्ड्स हैं महिलाओं के हाथों में, वो कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। लग रहा है कि बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मुद्दा नहीं, ये मां के सम्मान में है। आज भारत की हर नारी के लिए अपमानजनक टिप्पणी जो कांग्रेस के नेता आए दिन करते रहते हैं, अब भारत की नारी ये नहीं सहेगी, मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चौकीदार चोर है कहा गया, तब आप लोगों ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं। आज सब कह रही हैं महिलाएं मैं भी मां हूं। हाँ, इसलिए कि ये नाहक अपशब्दों का इस्तेमाल जो किया गया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच से, तो एक नॉन पॉलिटिकल जो कभी राजनीति में नहीं आई, वैसी महिला जो एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो पूरे देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनको माना। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीविका दीदियों के कार्यक्रम में बहुत भावुक थे, बहुत सेंटिमेंटल उन्होंने बातें कहीं। और उसके बाद से ये देखिए इनकम टैक्स चौराहा है, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और ये पूरा इनकम टैक्स चौराहा हो या फिर डाकबंगला चौराहा हो, बंद है। हालांकि मैंने जो रास्ते में देखा, आमतौर पर जबरन बंद कराया जाता है, लेकिन अगर आज दुकानों को देखेंगे तो दुकानें स्वतः स्फूर्त ढंग से, हालांकि सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके देखिए सड़कों पर महिलाएं बैठी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जरूर महिलाएं हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुरुष भी, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस पूरे चौराहे को चारों तरफ से, आमतौर पर डाकबंगला चौराहा या फिर इनकम टैक्स चौराहे पर अगर प्रदर्शन होता है, अगर वो सफल माना जाता है तब, जबकि वो पूरी तरह से इन चौराहों को, जो हृदय स्थली कही जाती है बिहार की राजधानी पटना का डाकबंगला चौराहा, और उस डाकबंगला चौराहे पर अगर बंद सफल रहता है तो ये माना जाता है कि वो बंद सफल है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से दरभंगा की जो घटना सामने आई, भले ही उस मंच पर विपक्ष के बड़े नेता उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन ये बात सच है कि उसी मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई और ये भी सच है कि वो मंच विपक्ष का था। और कुछ देर पहले उसी मंच से जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उन्होंने तू तड़ाक करके ट्रंप ने फ़ोन किया और सुन मोदी तू, राहुल गांधी ने कहा था। और उसके कुछ ही देर बाद जब राहुल गांधी वहां से निकले, तेजस्वी यादव वहां से निकले, तो उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए। और उसके बाद से पूरे बिहार में ये ना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, बल्कि गैर राजनीतिक रूप से भी अगर आप देखें तो ये लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। लिहाजा आम लोगों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि विपक्ष ने भी कहा, कल तेजस्वी यादव ने भी कहा कि गाली किसी को भी दी जाए, गाली असहनीय है। और उसी तरह से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और एनडीए के पूरा एनडीए यहाँ पर देखिए। देखिए आज बिहार की जनता स्पष्ट रूप से, माताएं, बहनें, पूरा परिवार आज बिहार की सड़कों पर है। आदरणीय संजीव चौरसिया जी भी विधायक उपस्थित है और सब लोग पूरे बिहार में स्वतः स्फूर्त बंद है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां का जो अपमान किया गया है, ये अपमान महिलाएं कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। देखिए आप सभी जानते हैं जो यूपीए के मंच के द्वारा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच के द्वारा मां को गाली दी गई, वो गाली जो थी वो इतनी अभद्र थी जिसको कोई अपनी जुबान से भी नहीं निकाल सकता है। तो आज हम माता बहनें यही कहेंगे, मां बहन का अपमान करना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बंद करें। विधायक, ये बड़ा सियासी मुद्दा भी बन चुका है बिहार में।
ये स्वाभाविक रूप से मर्माहत है। माँ जानकी की धरती से इस प्रकार का शब्दों का दुरुपयोग करना, उपयोग करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और यही कारण है कि आज बिहार बंद, हालांकि बिहार बंद सुबह 7 बजे से लेकर के और दोपहर के 12 बजे तक ही बिहार बंद का कॉल है, लेकिन रास्ते में जो दुकानें हैं वो स्वतः स्फूर्त ढंग से बंद हैं। शहर के जो चौक चौराहे हैं उन पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जरूर दिख रहे हैं, लेकिन शेष शहर आम लोगों ने भी आज बिहार बंद के दौरान अपनी दुकानें बंद रखी हैं और एक बंद का सन्नाटा राजधानी पटना में देखा जा सकता है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष का एक मंच सजा था। हालांकि विपक्ष के नेता, तमाम बड़े नेता उस मंच पर उस वक्त मौजूद नहीं थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए और वो एक बिहार में बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आज एनडीए ने बिहार बंद का कॉल किया है और खास करके महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और महिलाएं ये कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, विपक्ष ने कहा चौकीदार चोर है, उसी तरह से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया, उसके बाद से महिलाएं कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। देखिए किस तरह से जो प्लेकार्ड्स हैं महिलाओं के हाथों में, वो कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। लग रहा है कि बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मुद्दा नहीं, ये माँ के सम्मान में है। आज भारत की हर नारी के लिए अपमानजनक टिप्पणी जो कांग्रेस के नेता आए दिन करते रहते हैं, अब भारत की नारी ये नहीं सहेगी, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चौकीदार चोर है कहा गया, तब आप लोगों ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं। आज सब कह रही हैं महिलाएं मैं भी मां हूं। हाँ, इसलिए कि ये नाहक अपशब्दों का इस्तेमाल जो किया गया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच से, तो एक नॉन पॉलिटिकल जो कभी राजनीति में नहीं आई, वैसी महिला जो एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो पूरे देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनको माना। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीविका दीदियों के कार्यक्रम में बहुत भावुक थे, बहुत सेंटिमेंटल उन्होंने बातें कहीं। और उसके बाद से ये देखिए इनकम टैक्स चौराहा है, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और ये पूरा इनकम टैक्स चौराहा हो या फिर डाकबंगला चौराहा हो, बंद है। हालांकि मैंने जो रास्ते में देखा आमतौर पर जबरन बंद कराया जाता है, लेकिन अगर आज दुकानों को देखेंगे तो दुकानें स्वतः स्फूर्त ढंग से, हालांकि सुबह सुबह का वक्त है लेकिन बावजूद इसके देखिए सड़कों पर महिलाएं बैठी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जरूर महिलाएं हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुरुष भी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे चौराहे को चारों तरफ से, आमतौर पर डाकबंगला चौराहा या फिर इनकम टैक्स चौराहे पर अगर प्रदर्शन होता है, अगर वो सफल माना जाता है तब, जबकि वो पूरी तरह से इन चौराहों को जो हृदय स्थली कही जाती है बिहार की राजधानी पटना का डाकबंगला चौराहा, और उस डाकबंगला चौराहे पर अगर बंद सफल रहता है तो ये माना जाता है कि वो बंद सफल है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से दरभंगा की जो घटना सामने आई, भले ही उस मंच पर विपक्ष के बड़े नेता उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन ये बात सच है कि उसी मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई और ये भी सच है कि वो मंच विपक्ष का था। और कुछ देर पहले उसी मंच से जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उन्होंने तू तड़ा करके ट्रंप ने फ़ोन किया और सुन मोदी तू, राहुल गांधी ने कहा था। और उसके कुछ ही देर बाद जब राहुल गांधी वहां से निकले, तेजस्वी यादव वहां से निकले, तो उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए। और उसके बाद से पूरे बिहार में ये ना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन चुका है बल्कि गैर राजनीतिक रूप से भी अगर आप देखें तो ये लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। लिहाजा आम लोगों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि विपक्ष ने भी कहा, कल तेजस्वी यादव ने भी कहा कि गाली किसी को भी दी जाए, गाली असहनीय है। और उसी तरह से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और एनडीए के पूरा एनडीए यहाँ पर देखिए आज बिहार की जनता स्पष्ट रूप से, माताएं, बहनें, पूरा परिवार आज बिहार की सड़कों पर है। आदरणीय संजीव चौरसिया जी भी विधायक उपस्थित हैं और सब लोग
पूरे बिहार में स्वतः स्फूर्त बंद है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां का जो अपमान किया गया है, ये अपमान महिलाएं कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं जो यूपीए के मंच के द्वारा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच के द्वारा मां को गाली दी गई, वो गाली जो थी वो इतनी अभद्र थी जिसको कोई अपनी जुबान से भी नहीं निकाल सकता है। तो आज हम माता बहनें यही कहेंगे, मां बहन का अपमान करना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बंद करें। विधायक, ये बड़ा सियासी मुद्दा भी बन चुका है बिहार में। ये स्वाभाविक रूप से मर्माहत है। मां जानकी की धरती से इस प्रकार का शब्दों का दुरुपयोग करना, उपयोग करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और यही कारण है कि आज बिहार बंद। हालांकि बिहार बंद सुबह 7 बजे से लेकर के और दोपहर के 12 बजे तक ही बिहार बंद का कॉल है, लेकिन रास्ते में जो दुकानें हैं वो स्वतः स्फूर्त ढंग से बंद हैं। शहर के जो चौक चौराहे हैं उन पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जरूर दिख रहे हैं, लेकिन शेष शहर आम लोगों ने भी आज बिहार बंद के दौरान अपनी दुकानें बंद रखी हैं और एक बंद का सन्नाटा राजधानी पटना में देखा जा सकता है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान विपक्ष का एक मंच सजा था। हालांकि विपक्ष के नेता, तमाम बड़े नेता उस मंच पर उस वक्त मौजूद नहीं थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए, और वो एक बिहार में बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। आज एनडीए ने बिहार बंद का कॉल किया है और खास करके महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं और महिलाएं ये कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश का चौकीदार हूं, विपक्ष ने कहा चौकीदार चोर है, उसी तरह से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया, उसके बाद से महिलाएं कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। देखिए किस तरह से जो प्लेकार्ड्स हैं महिलाओं के हाथों में, वो कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। लग रहा है कि बिहार में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र चुनावी मुद्दा नहीं, ये माँ के सम्मान में है। आज भारत की हर नारी के लिए अपमानजनक टिप्पणी जो कांग्रेस के नेता आए दिन करते रहते हैं, अब भारत की नारी ये नहीं सहेगी, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चौकीदार चोर है कहा गया, तब आप लोगों ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं। आज सब कह रही हैं महिलाएं मैं भी मां हूं। हाँ, इसलिए कि ये नाहक अपशब्दों का इस्तेमाल जो किया गया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच से, तो एक नॉन पॉलिटिकल जो कभी राजनीति में नहीं आई, वैसी महिला जो एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो पूरे देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनको माना। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जीविका दीदियों के कार्यक्रम में बहुत भावुक थे, बहुत सेंटिमेंटल उन्होंने बातें कहीं। और उसके बाद से ये देखिए इनकम टैक्स चौराहा है, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और ये पूरा इनकम टैक्स चौराहा हो या फिर डाकबंगला चौराहा हो, बंद है। हालांकि मैंने जो रास्ते में देखा, आमतौर पर जबरन बंद कराया जाता है, लेकिन अगर आज दुकानों को देखेंगे तो दुकानें स्वतः स्फूर्त ढंग से, हालांकि सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके देखिए सड़कों पर महिलाएं बैठी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जरूर महिलाएं हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुरुष भी जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पूरे चौराहे को चारों तरफ से, आमतौर पर डाकबंगला चौराहा या फिर इनकम टैक्स चौराहे पर अगर प्रदर्शन होता है, अगर वो सफल माना जाता है तब, जबकि वो पूरी तरह से इन चौराहों को जो हृदय स्थली कही जाती है बिहार की राजधानी पटना का डाकबंगला चौराहा, और उस डाकबंगला चौराहे पर अगर बंद सफल रहता है तो ये माना जाता है कि वो बंद सफल है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से दरभंगा की जो घटना सामने आई, भले ही उस मंच पर विपक्ष के बड़े नेता उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन ये बात सच है कि उसी मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई, और ये भी सच है कि वो मंच विपक्ष का था। और कुछ देर पहले उसी मंच से जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, राहुल गांधी, उन्होंने तू तड़ा करके ट्रंप ने फ़ोन किया और सुन मोदी तू, राहुल गांधी ने कहा था। और उसके कुछ ही देर बाद जब राहुल गांधी वहां से निकले, तेजस्वी यादव वहां से निकले, तो उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए। और उसके बाद से पूरे बिहार में ये ना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, बल्कि गैर राजनीतिक रूप से भी अगर आप देखें तो ये लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि
देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। लिहाजा आम लोगों ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि विपक्ष ने भी कहा, कल तेजस्वी यादव ने भी कहा कि गाली किसी को भी दी जाए, गाली असहनीय है। और उसी तरह से आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और एनडीए के पूरा एनडीए यहाँ पर देखिए आज बिहार की जनता स्पष्ट रूप से माताएं, बहनें, पूरा परिवार आज बिहार की सड़कों पर है। आदरणीय संजीव चौरसिया जी भी विधायक उपस्थित है और सब लोग पूरे बिहार में स्वतः स्फूर्त बंद है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां का जो अपमान किया गया है, ये अपमान महिलाएं कह रही हैं कि मैं भी मां हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं जो यूपीए के मंच के द्वारा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के मंच के द्वारा मां को गाली दी गई, वो गाली जो थी वो इतनी अभद्र थी जिसको कोई अपनी जुबान से भी नहीं निकाल सकता है। तो आज हम माता बहनें यही कहेंगे, मां बहन का अपमान करना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बंद करें। विधायक, ये बड़ा सियासी मुद्दा भी बन चुका है बिहार में। ये स्वाभाविक रूप से मर्माहत है। मां जानकी की धरती से इस प्रकार का शब्दों का दुरुपयोग करना, उपयोग करना, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और यही कारण है कि आज बिहार बंद। हालांकि बिहार बंद सुबह 7 बजे से लेकर के और दोपहर के 12 बजे तक ही बिहार बंद का कॉल है, लेकिन रास्ते में जो दुकानें हैं वो स्वतः स्फूर्त ढंग से बंद हैं। शहर के जो चौक चौराहे हैं उन पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जरूर दिख रहे हैं, लेकिन शेष शहर आम लोगों ने भी आज बिहार बंद के दौरान अपनी दुकानें बंद रखी हैं और एक बंद का सन्नाटा राजधानी पटना में देखा जा सकता है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।